आज बसंत पंचमी है, तो सबसे पहले हम भगवती सरस्वती का स्मरण करेंगे। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माश्चयुत शंकर प्रभूतिभिः देवैः सदा वंदितः, सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत। देखिए आज ये जो मेला का आयोजन हो रहा है, आज बसंत पंचमी है, और जैसा कि हमने पूर्व वक्ताओं से सुना कि आज सुभाष चंद्र हमारे जो माननीय आजादी के पुरोधा थे, उनकी पुण्य जन्मतिथि। सर्वप्रथम मैं सभी उन क्रांतिकारियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राण निछावर किए, अपना सर्वस्व निछावर किया। इस शहीद मेला कमेटी के सभी पदाधिकारी गणों को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे राज त्रिपाठी जी जो इस मेले की परंपरा को अपने अथक प्रयासों से अनवरत बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ लोगों को जोड़ते हैं, प्रयास करते हैं और हर तरीके का यहाँ प्रोग्राम रखते हैं, जनजागृति रखते हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और यहाँ बड़ी खुशी हुई मुझे, मैंने जब सुना कि यहाँ हमारे जो क्रांतिकारी हुए उनके वंशज यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए भी हमारा शुभ आशीर्वाद है कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप लोगों ने ऐसे परिवारों में जन्म लिया और देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया। इस मिट्टी को भी नमन है। यहाँ जिनकी याद में हम ये मेला हर वर्ष देखते हैं, और यहाँ पर सभी पत्रकार बंधु और जो श्रोतागण हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए हम केवल आजादी का ये वर्ष महोत्सव या मेला के रूप में हर वर्ष कहीं ना कहीं 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, हम मनाते हैं। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने ये आजादी हमें थाल में सजाकर नहीं दी है, ना ही उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई ये लो, ये आपकी आजादी है। और जब हम अभी वो बहन को हम सुन रहे थे, काकोरी कांड से संबंधित हो, पांडे जी भी अपनी बात कह रहे थे। मुझे एक बार जाने का मौका मिला वहां जहां काले पानी की सजा होती है। मैंने वहां देखा कि किस तरह से अंग्रेज हमारे उन क्रांति वीरों को यातनाएं देते थे। जब आप एक बार केवल उनको देखेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जब हम इस बात को याद करते हैं और देश की जब हालत हम देखते हैं, तो हमको कभी कभी इस बात का गर्व भी होता है और अफसोस भी होता है कि हमारे पूर्वज, हमारे वो वीर क्रांतिकारी इस देश को कहां से लेकर आए और कहां तक लाकर छोड़ा। आज आप सोशल मीडिया पर उठाकर देख लीजिए तो हम आपस में ही एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं कि उनको भगाओ, फलाने को भगाओ, भारत छोड़ो, ये करो, वो करो। क्या इसी दिन के लिए हमारे उन क्रांति वीरों ने अपना सर्वस्व निछावर किया था?
मैं एक बार जलियांवाला बाग में मैं वहां गया, आज भी उन गोलियों के निशान वहां पर मौजूद हैं। जनरल डायर के द्वारा चलाई गई गोलियों के उन दीवारों पर निशान मौजूद हैं। आप अपने बच्चों को कुछ ऐसे संस्कार दीजिए, सिखाइए उन्हें कि हमारे क्रांतिवीरों ने किस तरह से इस देश को आजाद किया, आपके हाथों में सौंपा। वो सोच रहे होंगे कि हमारे जो हाथ हैं, जो नौजवान हैं, वो सुरक्षित हाथों में ये देश गया, लेकिन आज कुछ अलग तरीके का ही चल रहा है। इस पर आप सबको विचार करने की आवश्यकता है, और विचार ही नहीं करें, आप उस पर मनन करें और अपने कर्तव्यों का पालन भी करें, तभी हम सही माने में अपनी श्रद्धांजलि उन वीरों को दे पाएंगे जिनके लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से राज त्रिपाठी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। ये मेरे पर्सनल जीवन में भी इनकी बहुत बड़ी महत्ता और योगदान रहा है। कभी उसकी भी मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, मैं उसमें बताऊंगा। तो इनके जो विचार हैं, जो प्रेरणा है, वो आज हम सबको यहाँ दिख रही है। लेकिन आप सबको जो भी यहाँ बैठे हैं, एक संदेश लेकर के जाएं उन वीरों की जीवनियों से। अगर हम, जैसे कोई कवि थे, मुझे नाम नहीं याद है, कि वीर शिवा के वंशज, ओ वीर शिवा के वंशज हो, वो वीर शिवा के वंशज, वो पौरुष तुम्हारा कहां गया? वो अब पौरुष कहां चला गया हमारा? ओ वीर तुम्हारे कदमों से सारी धरती थर्राती थी, सागर का दिल हिल जाता था, पर्वत की धड़कती छाती थी। अब चाल में कैसी सुस्ती है, क्यों कदम ये डगमग डोल रहे, कुछ करके नहीं दिखाते हो, केवल मुख से ही बोल रहे। अब हमको जरूरत है हम अपने उन शहीदों की बातों को याद करें, और जो कुछ इस देश में चल रहा है, आप जिस तरह से योगदान कर सकते हैं उस में योगदान करें। अपने बच्चों को संस्कारित करें, उन वीरों की कहानियां सुनाएं, वीर बनाएं। मैं शिवाजी महाराज की कहानी पढ़ रहा था, तो जीजाबाई सुबह सुबह उठती थी और शिवाजी को उठाती थी। अगर शिवाजी नहीं उठते थे तो वो तलवार को जिस तरफ धार होती है उस तरफ से वो पकड़ती थी, और जिस तरफ से मुट्ठी से पकड़ी जाती है उस तरफ से वो उनको मारती थी पीछे से, और उठाने के बाद उन्हें खड़ा करती थी, और उसके बाद उन्हें तलवार चलाना सिखाती थी, दौड़ाती थी, घुड़सवारी कराती थी। तो शिवाजी कहते हैं मैं शिवा ऐसे ही नहीं बना, जीजाबाई के कारण मैं शिवा बना। तो आज माताओं की भी बहुत सारी भूमिका है कि जिन्हें हमें, शिवाजी तो हम चाहते हैं, लेकिन शिवाजी पैदा नहीं होते, शिवाजी को बनाना पड़ेगा आपको। तो मैं यही इस मंच से कहना चाहता हूं। मेला के सभी संयोजकों का धन्यवाद है कि हम कुछ संदेश अपने वीरों से लेकर के जाएं, अपने बच्चों को संस्कारित करें, अपने बच्चों को इस तरह से बनाएं, पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन उनको शरीर सौष्ठव भी सिखाएं। मैं हरियाणा में एक जगह मेहमान था, मैंने देखा लोग सुबह सुबह अखाड़े में जाते हैं, बड़ी उम्र के लोग बाहर देखते हैं, और जिनको हम टीनेजर कहते हैं या 18 साल के जेनजी, आज एक शब्द निकला है जेनजी, तो वो अखाड़े में पहलवानी करते हैं, मालिश करते हैं एक दूसरे की, और कुश्ती लड़ते हैं। यहाँ अपने यहाँ नहीं है ये। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस ओर ध्यान दें, माताएं बहनें भी ध्यान दें, और अपने बच्चों को आप संस्कारित करिए, क्योंकि पढ़ना ही बहुत कुछ नहीं है, गुनना भी है, संस्कारित होना भी है, सीखना भी है और सिखाना भी है, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, तभी ये देश और समाज आगे बढ़ेगा। अगर ऐसे लोग कभी आपको मिलें जो उनको भगाओ, ब्राह्मणों को भगाओ, ये करो, ये सोशल मीडिया पर पोस्टें देखना या तो बंद करें, या फिर ऐसे लोगों को आप कुछ समझाएं कि ये क्या पागलपन देश में चल रहा है। जिन लोगों ने उस समय अगर ऐसा सोचा होता तो ये देश आजाद नहीं होता।
तो सभी संयोजकों का बहुत बहुत आभार है। आपने मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया, तो मैं उन सभी वीरों को, शहीदों को नमन करता हूं। इस बेवर भूमि के जितने भी वीर शहीद हैं, उन सबको उनको नमन करता हूं। उनके परिवारों को मैं आशीर्वाद और साधुवाद देता हूं कि आप इसी तरह देश के लिए सहयोग करते रहिए। संसार का सबसे बड़ा पुण्य है तो देश के लिए सहयोग करना है।